नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है वाईफाई एग्ज़ाम IQ। एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो भी बच्चे सीरियसली कर रहे हैं वे इंग्लिश के इस महत्वपूर्ण वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। पहला, इसमें करेक्टली स्पेल्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं उस पर आधारित ये वीडियो है। पहला क्वेश्चन देखिए, द पुअर्स शुड बी हेल्प्ड। आपको इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड इसमें रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए, द पुअर्स जो प्रयोग हुआ है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल द पुअर का प्रयोग होगा। ठीक है, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, आई हैव, सेकेंड क्वेश्चन है, आई हैव द बेस्ट एंड ए चीपर मैगजीन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैगजीन के लिए सुपरलेटिव डिग्री है जो बेस्ट, द बेस्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीपर शब्द का प्रयोग हुआ है, ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए द चीपेस्ट। तो ए चीपर ये शब्द गलत है, यहाँ होना चाहिए द चीपेस्ट। आई हैव द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैगजीन। ठीक है, मेरे पास सबसे अच्छी और सबसे सस्ती मैगजीन है। सी इज गेटिंग वीक एंड वीकर। अब देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो है ये पॉजिटिव डिग्री और एक तरफ है कंपैरेटिव डिग्री, और जबकि ये गलत है। यहाँ पर कंपैरेटिव एंड और एंड का प्रयोग हुआ है, तो दो डिग्री एक साथ प्रयोग नहीं हो सकती, एक ही डिग्री प्रयुक्त होगी। सी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, वह कमज़ोर और अधिक कमज़ोर हो रही है। यहाँ पर वीकर शब्द का प्रयोग होगा, ये वीक गलत है, वीकर लगेगा यहाँ भी। ठीक है, सी इज ब्रेवर देन स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब एक चीज़ समझ लीजिए, जब किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी, दो गुणों की तुलना हो, यहाँ पर ब्रेव मतलब वह बहादुर भी है और मजबूत भी है, तो वह मजबूती से ज़्यादा बहादुर है। ठीक है, तो यहाँ पर देन के बाद जो प्रयोग होता है ये केवल स्ट्रॉन्ग लगेगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्गर नहीं लगेगा। और यहाँ पर वह मजबूती से मोर ब्रेव, यहाँ पर प्रयुक्त होगा क्या, मोर ब्रेव प्रयोग होगा, यहाँ पर मोर और लग जाएगा, MORE। ठीक है, मोर ब्रेव और ब्रेवर नहीं होगा, केवल ब्रेव। मोर ब्रेव अधिक बहादुर है, देन स्ट्रॉन्ग। और याद रखिए, जब भी दो क्वालिटी का, एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी हो, उनका जब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, कंपैरिजन किया गया हो, तो वहाँ पर मोर का प्रयोग होता है। इसके बाद है राम केम प्रियर देन मी। यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। किस चीज़ का प्रयोग होगा, टू का। वह मुझसे पहले आया, प्रियर टू। जैसे आपने पढ़ा होगा जूनियर टू, सीनियर टू, प्रियर टू, इनका प्रयोग होता है, इनके बाद टू का प्रयोग होता है। राम इज वाइज एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राम बुद्धिमान है और श्याम से अधिक मजबूत है। अब वो श्याम से, यहाँ तो आपने कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर दिया भैया, ठीक है, स्ट्रॉन्गर, श्याम से तुलना की जा रही है कि श्याम से वह अधिक बुद्धिमान भी है और अधिक मजबूत भी है। तो यहाँ पर राम इज वाइजर लगेगा, यहाँ पर राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम। यहाँ पर क्या लगेगा, राम इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन श्याम। इसके बाद है द रिवर इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ देखिए क्या गलत है कि मोस्ट और लॉन्गेस्ट एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं हो सकता है। मोस्ट को आप हटा दीजिए, केवल लगेगा द रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। इसके बाद है ही इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है, मोस्ट भी स्ट्रॉन्गेस्ट भी। यहाँ पर भी मोस्ट हटा दीजिए और द का प्रयोग तो होगा ही, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके बाद है माई शूज, मेरे जूते आर बेटर देन यू। मेरे जूते तुमसे अधिक अच्छे हैं, मतलब तुम्हारे जूतों से अधिक अच्छे हैं। तो यहाँ पर देन यू जो प्रयोग हुआ है, तुमसे थोड़ी अच्छे हैं मेरे जूते, मतलब दो वस्तुओं की अगर तुलना करवा रहे हैं तो दोनों वस्तुओं की कंपैरिजन होगी, ना कि एक जगह वस्तु हो एक जगह पर्सन हो। थिंग और पर्सन, इनकी थोड़ी तुलना हो सकती है। माई शूज आर बेटर देन योर शूज लगेगा, या ये कर लीजिए योर्स कर लीजिए, योर्स का मतलब भी योर शूज होता है। ठीक है, ही इज मोर वाइजर देन यू। अब यहाँ पर देखिए आप भैया
कि यहाँ पर भी देखिए कंपैरेटिव डिग्री दो हैं, मोर भी है, मच मोर मोस्ट होती है, मोर का प्रयोग है, वाइजर का प्रयोग है, तो दो डिग्री एक साथ हैं, ये मोर गलत हो गया, यहाँ पर वाइजर भर लगेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरह का सेम ये है, राम इज सीनियर देन श्याम। तो आप जानते हैं सीनियर के बाद टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग थोड़ा ना होता है, देन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी, ऑल स्टूडेंट्स आर हैप्पी, यहाँ पर जब भी ऑल का प्रयोग होता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर हैप्पी, क्या लगेगा यहाँ पर, द का प्रयोग होगा, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर हैप्पी, क्या यहाँ पर प्रयोग होगा, ऑल द स्टूडेंट्स वेयर हैप्पी, सभी विद्यार्थी खुश थे। इसी प्रकार से ऑल और गर्ल्स, और याद रखिएगा ऑल द के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये देखिए प्लूरल वर्ब भी है और प्लूरल नाउन भी है। तो यहाँ पर भी ऑल द गर्ल्स वेयर प्रेजेंट। ठीक है, आई हैव नो एनी बुक, मेरे पास कोई भी किताब नहीं है। तो हमेशा याद रखिए नो और एनी का एक साथ प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, एक चीज़ प्रयोग होगी, आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है। ठीक है, हाउ मच स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल, हॉस्टल में कितने छात्र हैं। तो भैया मच और मैनी का आपने प्रयोग पढ़ा होगा, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, स्टूडेंट को आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का प्रयोग करेंगे, मच का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, मैनी का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। इसके बाद है होल गर्ल्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन, फंक्शन में सभी लड़कियां उपस्थित थीं। तो यहाँ पर भैया होल ना लगा के यहाँ पर ऑल द गर्ल्स लगेगा, और ऑल और प्लूरल नाउन के बीच में द का प्रयोग जरूर होता है। ऑल द गर्ल्स वेयर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ग्रेट अशोका वाज ए ब्रेव किंग। अब इसमें द ग्रेट अशोका, महान अशोका, अशोक एक बहादुर राजा था। तो यहाँ पर लगाएंगे अशोका द ग्रेट, आपने पढ़ा भी होगा कई बार, अकबर द ग्रेट पढ़ा है आपने कभी, तो अशोका द ग्रेट, तो सबसे पहले अशोक शब्द का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद द ग्रेट लगेगा। ठीक, अशोक द ग्रेट वाज ए ब्रेव किंग, पहले अशोक और फिर इसके बाद द ग्रेट। इसके बाद है सी इज मोर ब्यूटीफुल गर्ल, वह अधिक सुंदर लड़की है, और मात्र कंपैरेटिव डिग्री अब किससे तुलना की गई है ये तो बताया ही नहीं गया है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल लगेगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास, वह कक्षा में सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। तो भैया देखिए वन का मतलब एक, ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस लगेगा, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, फिर उनमें से छटनी की जाएगी किसी एक की। अगर स्टूडेंट लगा लोगे तो एक ही स्टूडेंट है, उनमें से कैसे छटनी करोगे एक की, तो सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। आई विश वाज ए बर्ड, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, आई विश मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया बनूं, तो आई विश आई वेयर का प्रयोग होता है जहाँ कल्पना असंभव का भाव प्रकट हो, काल्पनिक चीज़ कही हो, काश में ऐसा होता, काश में प्रधानमंत्री होता, काश में एक शेर होता, तो वहाँ पर वेयर का प्रयोग करते हैं, वाज का प्रयोग ना करके वेयर का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, वेयर का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। इसके बाद है ब्रेड एंड बटर, रोटी और मक्खन आर ए गुड ब्रेकफास्ट, रोटी और मक्खन बहुत अच्छा सुबह का नाश्ता है। तो ब्रेड एंड बटर, ये इसको आप सिंगुलर समझेंगे, ये प्लूरल नहीं है कि दो चीज़ें प्रयोग हो गई तो ब्रेड हो गया बटर हो गई तो अब ये प्लूरल बन गया तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, ये गलत है। इसको हम साथ में यूज करते हैं, ब्रेड के बिना बटर नहीं है यूज करते और बटर के बिना ब्रेड नहीं यूज करते, तो दोनों का
ये दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती। तो इसीलिए इनके साथ में हमेशा इज का ही प्रयोग होता है, आर का प्रयोग नहीं होता, सिंगुलर वर्ब लगती है। इसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब मैंने आपको बताया कि ये सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, और जब सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं धीमे और लगातार ही रेस को जीतते हैं। तो यहाँ पर विन की जगह विंस लगेगा। क्यों? क्योंकि अब जब ये सिंगुलर नाउन हो गया, और सिंगुलर नाउन होने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो वर्ब में एस तो लगेगा ही। ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब इसके बाद देखिए, आइदर यू आर आई आर टू गो देयर, या तो तुम या मैं वहाँ गए हैं। अब देखो भैया, आइदर आर, नाइदर नार, आर से जब दो नाउन जुड़े हुए हों तो हमेशा जो वर्ब लगती है ना, अपने नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। जैसे ये वर्ब लगी है यहाँ आर, तो इसके नज़दीक का सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के अनुसार ही यहाँ पर वर्ब लगेगी, तो ये आर ना लगे के क्या लगेगा यहाँ पर? एम लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? एम लगेगा। आई एम गो देयर, अब इसके नज़दीक के अनुसार। इसी प्रकार से यू आर राम, तुम या राम, अब आर ना लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वर्ब सब्जेक्ट कौन सा नज़दीक है उसके? राम। तो राम में क्या लगेगा? इज लग जाएगा। यू आर राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस, तुम या राम हानि के लिए जिम्मेदार हो। आइदर ऑफ मैगजीन्स, जहाँ पर आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ इनका प्रयोग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है भैया कि जो ये आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ इनके बाद या ईच ऑफ इनके बाद जो सब्जेक्ट लगता है, ये तो भैया प्लूरल लगता है, सब्जेक्ट तो प्लूरल रहेगा, लेकिन इनकी जो वर्ब होती है ये आर ना होके ये सिंगुलर प्रयोग होती है। यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। आइदर ऑफ मैगजीन्स इज यूजफुल, मतलब इसका समझें आप, ये कुछ मैगजीन उपयोगी, उनमें से एक मैगजीन आप समझिए, मैगजीनों में से एक उपयोगी है। आइदर ऑफ का मतलब ये है कोई भी एक चीज़, मैगजीनों में से एक, पत्रिकाओं में से एक उपयोगी है। या ईच ऑफ लगा होता तो भी आप यही समझते कि प्रत्येक पत्रिका, प्रत्येक का मतलब प्रत्येक पत्रिका उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ से जब कोई नाउन जुड़ा हो तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा और उसकी जो वर्ब रहेगी वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। धुआंधार तरीके से पढ़ाई शुरू कर दीजिए एसएससी एग्ज़ाम की। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में इतनी वैकेंसी है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं आने वाला है। मैं आपको, मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए वाईफाई एग्ज़ाम IQ से, मैं आपको बेसिक से लेकर के पढ़ा रहा हूँ। एक एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, जितने भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ वो सारे वीडियो देख डालिए और आगे कंटिन्यूअस मेरे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आप खुद कहेंगे कि वाईफाई एग्ज़ाम के बिना हम अधूरे थे। तो आप लोग जुड़िए और मेरा उद्देश्य है कि हमारे इस चैनल से आप स्टडी करिए और अधिक से अधिक छात्र यहाँ से पढ़ करके सिलेक्शन पाने चाहिए। तो फ्री एंड निःशुल्क आपकी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, और इसके लिए जो भी ये हम वीडियो अपलोड करते हैं, इसका जो भी ये प्रोफार्मा है, ये जो है नोट्स हैं, ये स्टडी मटेरियल हैं, वो आपको सब टेलीग्राम चैनल वाईफाई एग्ज़ाम IQ के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप YouTube वीडियो नहीं भी देख पाते हैं तो आप वहाँ पर जा कर के स्टडी मटेरियल को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।